ज्योति मौर्य बनारस से निकलती है और आलोक मौर्य जो उसके पति हैं, ये दोनों एक साथ कोचिंग क्लास करते हैं। दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप होती है। दोनों 2010 में शादी कर लेते हैं और अच्छा एक खुशहाल जीवन इनका। पारिवारिक विवाद को पहले सामाजिक बनाया गया, फिर राजकीय विवाद बन गया अब वो राष्ट्रीय विवाद बन गया। ज्योति मौर्य जब उनके साथ रहने लगी तो क्या जो आलोक मौर्य IAS थे क्या, जो 2010 से लेके 2022 तक उनके साथ रही, तो क्या वो IAS घर में थी? 6 साल तक उनको नहीं पता था कि वो चपरासी है, ये तो वो बता रही है। इसका मतलब पढ़ी लिखी नहीं है वो, तो फिर SDM कैसे बन गई वो? अगर एक SDM पत्नी को ये पता नहीं कि मेरा पति क्या करता है, तो फिर SDM कैसे बन गई वो? ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अपनी सास को वो नौकरानी कह रही हैं, मिस्टर कह रही हैं, वो इसको झाड़ू बहारने वाली कह रही हैं, वो उल्टा पल्टा बयान दे रही हैं वो, ताकि उनको अपना तलाक को प्रूफ करना है। 498A का जो केस की है उसको साबित करना न्यायालय में, डोमेस्टिक वायलेंस जो ये केस की हुई है उसको प्रूफ करना है वो। इसलिए वो अपनी बात की सत्ता के लिए जो है वो अपना मीडिया में बयान दे रहे हैं कि 2 बच्चे भी हैं, दोनों बेटियां हैं, संभवतः एक बेटी उनकी 9 साल की हो चुकी है। तो अब 9 साल की बच्ची इतना तो खैर समझ रही है कि मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है या मेरे फादर के साथ क्या हो रहा है। घर के हैं, बहुत अच्छे घर के थे, फिर शादी कैसे कर लिया आप चपरासी का? तो ये सामने ला रहे हैं कि ज्योति मौर्य का ये असली रूप था और ये गलत ढंग से हमको फंसा के हमको नौकरी से निकालने का धमकी दे। हम लोग पाश्चात्य सभ्यताओं को फॉलो कर रहे हैं और पश्चिम वाले भारत आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा सूरज भी पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है, तो दूसरे देश के लोग भारत में आ रहे हैं शांति की तलाश में और भारत को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ वैदिक रीति को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग फॉलो करते हैं पाश्चात्य सभ्यता को, चाहे न्यूडनेस हो, चाहे बातचीत का तरीका हो। अब आप अपने बच्चों को घर में गुड मॉर्निंग कहती हैं तो बच्चा क्या बोले? गुड मॉर्निंग बोलेगा वो। और अगर बच्चा आपको प्रणाम करता है, चरण स्पर्श हुआ करता था, आप उसको आशीर्वाद। नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये जो अभी बहुत एक वायरल मामला चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, जिसमें ये बोला जा रहा है कि आलोक के मौर्य जो हैं वो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के SDM बना देते हैं और उसके बाद वो पत्नी SDM बनने के बाद दहेज का केस डाल देती है आलोक मौर्य पे। और आलोक मौर्य का ये उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनकी पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध था। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता SK मिश्रा जी है, उनसे जानेंगे कि इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मामला बड़ा हाईलाइटेड हो चुका है। यह एक पारिवारिक विवाद था। इस पारिवारिक विवाद को पहले सामाजिक बनाया गया, फिर राजकीय विवाद बन गया अब वो राष्ट्रीय विवाद बन गया है वो। और जितनी मीडिया है सब जगह यही चल रहा है, ट्रेंडिंग काफी हो रही है कि ज्योति मौर्य ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये उनका फैमिली मैटर था। सर, लेकिन फोन खोलते के साथ मतलब वो रील्स हो या फिर कोई न्यूज हो, हर चीज पे बस यही चल रहा है SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, उसके सिवा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। नहीं, चूंकि इस तरह के मसाले वाले जो न्यूज होते हैं उसमें आम दर्शकों को बड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई सो रहा है, कोई घूम रहा है, तो ऐसे न्यूज पढ़ने में थोड़ा मसाला होता है। आप लोग जो उस तरह से पेश करती हैं पूरा मसाला वसाला लगा के, तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। दरअसल ये अमूमन अगर देखा जाए तो हर घर में, हर शहर में ऐसी कहानियां रोज होती हैं। कोई नई कहानी नहीं है। ये पटना में भी है, यहाँ भी न्यायालय में देखिएगा भीड़ लगा रहता है इन चीजों के लिए। तो पारिवारिक विवाद रोज बढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखिएगा तो उसमें एजुकेशन का ही हम लोग का प्रॉब्लम है कि सही शिक्षा हम बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मसला वहां भी हुआ था। ज्योति मौर्य बनारस से निकलती है और आलोक मौर्य जो उसके पति हैं, ये दोनों एक साथ कोचिंग क्लास करते हैं। दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप होती है। दोनों 2010 में शादी कर लेते हैं और अच्छा एक खुशहाल जीवन इनका रहता है। आलोक मौर्य जो प्रयागराज इलाहाबाद में एक स्वास्थ्य विभाग में। एक मिनट यहाँ पे रुकना चाहेंगे। आलोक मौर्य जिससे वो शादी करती है, उनसे वो लव मैरिज ही शादी करती है? नहीं, अरेंज मैरिज था। हाँ। लेकिन दोनों एक दूसरे से पूर्व परिचित थे। लेकिन ज्योति मौर्य का कहना है कि हमको पता नहीं था, मेरे फैमिली वाले शादी ठीक कर दिए, उस टाइम हमको ये भी नहीं पता था कि आलोक मौर्य जो है वो चपरासी है। अच्छा, तो ज्योति मौर्य जब उनके साथ रहने लगी तो क्या जो आलोक मौर्य IAS थे क्या, जो 2010 से लेके 2022 तक उनके साथ रही, तो क्या वो IAS घर में थी? 6 साल तक उनको नहीं पता था कि वो चपरासी है, ये तो वो बता रही है। इसका मतलब पढ़ी लिखी नहीं है वो, तो फिर SDM कैसे बन गई वो? अगर एक SDM पत्नी को ये पता नहीं कि मेरा पति क्या करता है, तो फिर SDM कैसे बन गई वो? यहाँ एक आम जो गाँव की महिला है वो भी जानती है कि मेरा पति क्या करता है। पूछिए हस्बैंड क्या करते हैं, बताया क्या करते हैं। लेकिन ये ऐसी महिला है जो कहती है कि SDM है, पढ़े लिखे हैं हम
और सिविल सर्वेंट है, हम पीसीएस क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको पता नहीं पति क्या करते हैं। वो अचानक मालूम होता है पति क्या करते हैं हमारे। उनका कहना है कि धोखा से शादी हुआ है, वो मतलब चपरासी के पद पे थे और वो हमको बताए थे कि हम किसी अच्छे पद पे है, ऊंचे पद पे है, इसलिए मेरी उनसे शादी ठीक हो जाती है। और शादी के लगभग 6 या 7 साल के बाद हमको पता चलता है कि मेरे पति चपरासी। गुड। तो जो घर का रहन सहन था, घर का आय था, घर में जो खर्च हो रहे थे, जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड था, जो रिक्वायरमेंट्स इनका था, वो चपरासी की सैलरी से पूरी हो रही थी या फिर अफसर के सैलरी से? चपरासी की सैलरी कितनी होती है, एक अफसर सैलरी कितनी होती है? तो क्या पत्नी को पता नहीं कि हमारे जितनी भी डेली नीड्स होते हैं वो कहाँ से फुलफिल हो रहे हैं? तो ये उनका झूठ बोलना है, वो आरोप लगा रही हैं। ऐसे आरोप और भी उन पे लगा चुकी हैं वो। पहली बात तो उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अपनी सास को वो नौकरानी कह रही हैं, मिस्टर कह रही हैं, वो इसको झाड़ू बहारने वाली कह रही हैं, वो उल्टा पल्टा बयान दे रही है वो, ताकि उनको अपना तलाक को प्रूफ करना है। 498A का जो केस की है उसको साबित करना न्यायालय में, डोमेस्टिक वायलेंस जो ये केस की हुई है उसको प्रूफ करना है वो। इसलिए वो अपनी बात की सत्ता के लिए जो है वो अपना मीडिया में बयान दे रही हैं ताकि ये साक्ष्य के रूप में पेश हो। उनको नहीं पता है कि मीडिया ट्रायल को न्यायालय में कोई वैल्यू नहीं है। जो मीडिया ट्रायल चल रहा है इसका न्यायालय में कोई वैल्यू नहीं है। आप संज्ञान में ला सकते हैं सरकार को। आप लोगों के प्रयास से यूपी सरकार ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और एक जांच कमेटी बना दी इन लोगों के खिलाफ में। ज्योति मौर्य उनके जो फ्रेंड हैं, जो उनके मित्र हैं, कोई मनीष दुबे हैं जो कमांडेंट हैं, इन दोनों के खिलाफ में जांच बैठा दिया गया। तो ये मीडिया का ही ट्रायल था, लेकिन मीडिया ट्रायल को न्यायालय तवज्जो कभी नहीं देता है कि वो जो बोल रही है ये न्यायालय में साक्ष्य पेश करेंगी, ऐसा नहीं है। उनको साक्ष्य लाना पड़ेगा। अभी तो जिस तरह से जो ऑडियो वायरल हो रहा है वह इनकी गाली सुनाई पड़ रही है, जबकि आलोक मौर्य डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। सोचने की बात यह है कि इनकी 2 बच्चे भी हैं, दोनों बेटियां हैं। संभवतः एक बेटी उनकी 9 साल की हो चुकी है। तो अब 9 साल की बच्ची इतना तो खैर समझ रही है कि मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है या मेरे फादर के साथ क्या हो रहा है। तो उस हालत में अगर मान लीजिए इस तरह का बयान कोई दे रहा है अगर, तो गलत हो जाएगा फिर। तो ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का जो भी इस तरह का सीन चल रहा है वो एक पारिवारिक विवाद था जिसको रोड पे लाके और प्रोपेगेट किया गया, जो गलत है। मतलब आलोक मौर्य जिस तरह से रोड पे इन सब चीजों को लाए हैं वो गलत है। दरअसल मुद्दा यह है कि 2014 के बाद से ये मनीष दुबे कांटेक्ट में आ गई और मनीष दुबे कांटेक्ट में आने के बाद से जो कमांडेंट है ये अपने पति को इग्नोर करना शुरू कर दी। और ऐसा आलोक मौर्य बता रहे हैं कि उन्होंने आपत्तिजनक हालत में इन दोनों को पाया भी था। तो इन चीजों का साक्ष्य अगर आलोक मौर्य के पास पे है तो वो पेश करेगा न्यायालय में, ज्योति मौर्य पर कार्रवाई होगी, जेल जाएंगी वो। अगर रिश्वतखोरी का आरोप है, अगर वो भी प्रोवाइड हो तो केस किया जाएगा, सख्त कार्रवाई पर की जाएगी। जब वो देखे थे कि मेरी पत्नी किसी के साथ कांटेक्ट में है तो उस टाइम उनको कोई वीडियो जारी करना चाहिए था, उसी टाइम बोलना चाहिए था कि हाँ मेरी पत्नी ऐसा ऐसा करे। लेकिन फिर काफी दिनों के बाद वो आते हैं सब कुछ लेके कि वो रिश्वतखोरी करती है, मेरे साथ गलत करे, ये सब चीज लेके आते। उस टाइम आते तो हो सकता था कि ज्योति। आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए था। मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि इमीडिएटली उनको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कोई दुर्भाग्य रहा होगा या सोशल डिग्निटी को देखते हुए, अपने परिवार के जो स्तर है उसको देखते हुए भाई हम पत्नी को बदनाम ना करें, या मेरी पत्नी को समझाने का प्रयास करें। अगर वो कन्विंस हो जाए, समझ जाए, इसको छोड़ दे तो अच्छी बात है। हमारे बच्चे इस बात को नहीं जाने कि उसकी माँ का इस तरह का रूप है। कोई भी पति या कोई भी बेटा बेटी अपनी माँ को कभी भी एक्सपोज करना नहीं चाहेगा। तो ये भी देखे होंगे, उनकी इज्जत, भाई एसडीएम है, अगर इस तरह की चीज को हम वायरल कर दे रहे हैं तो उनका अपना जो सोशल डिग्निटी वो खत्म हो जाएगी। जो पब्लिक रिलेशन है वहां इनका थोड़ा सा मानहानि इनका हो जाएगा। इन चीजों को देखते हुए दबा दिए होंगे वो। लेकिन अब जब ज्योति मौर्य केस कर चुकी है 498A का, डोमेस्टिक वायलेंस का, तो ये सामने ला रहे हैं कि ज्योति मौर्य का ये असली रूप था और ये गलत ढंग से हमको फंसा के हमको नौकरी से निकालने का धमकी दे रही है। यही उनका आरोप है। अभी मतलब कि 50 साल की लड़की है, वो 20 साल के लड़के से शादी कर ले रही है। ये सब अब कुछ ज्यादा ट्रेंड चल गया। और जहाँ तक ये जो टेलीविजन में सीरियल वगैरह दिखाए जाते हैं उसमें भी यही दिखाया जाता है कि हम 50 साल की हो गए हैं, हमारे पोता पोती हो गए, फिर भी हम दूसरी शादी कर रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित तो कर रहा है। देखिए, हम लोग पाश्चात्य सभ्यताओं को फॉलो कर रहे हैं और पश्चिम वाले भारत आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा सूरज भी पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है। तो दूसरे देश के लोग भारत में आ रहे हैं शांति की तलाश में और भारत को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ वैदिक रीति को फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग फॉलो करते हैं पाश्चात्य सभ्यता को, चाहे न्यूडनेस हो, चाहे बातचीत का तरीका हो। अब आप अपने बच्चों को घर में गुड मॉर्निंग कहती हैं तो बच्चा क्या बोले? गुड मॉर्निंग बोलेगा वो। और अगर बच्चा आपको प्रणाम करता है, चरण स्पर्श हुआ करता था, आप उसको आशीर्वाद देती हैं तो वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं काम आता है।
गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग हो सकता है, लेकिन अगर किसी को हम प्रणाम कर रहे हैं तो उसका जवाब प्रणाम में ही होगा। फिर सर पहले जब बच्चे हम लोग छोटे छोटे थे तो घर से निकलते थे तो पैर छू के निकलते थे मम्मी पापा का, लेकिन अभी यही बच्चों को सिखाया जाता है कि बाय बाबू, बाय करके जाओ, यही सब सिखाया जाता है। जिस घर में, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस घर में भजन और भोजन एक साथ होता है, संस्कार वहां बसती है। इसलिए प्रयास कीजिए कि आने वाले पीढ़ियों को हम बचाएं और फिर कोई ज्योति मौर्य टाइप की या आलोक मौर्य की तरह का केस रोड पर नहीं आए, और हम सब लोग मिलके अपने बच्चों को एक संस्कार दें और फिर उसी वैदिक सभ्यता से जोड़ें। कम से कम पूजा पाठ और एक बार नमन करने की आदत बच्चों में डालें। ये गुड बाय और बाय और दैट्स वाई एंड सो ऑन वाओ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बंद किया जाए। चलिए, हमारे साथ अधिवक्ता एसके मिश्रा जी थे, इन्होंने जो कुछ भी कहा, और इस पे आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के बारे में भी आप क्या सोचते हैं ये मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।